नमस्कार। आज हम जानेंगे अंबेडकर जयंती के बारे में। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्साह के साथ मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहब अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, कानूनविद, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। यह दिन न केवल उनके जन्म का उत्सव है, बल्कि सामाजिक समानता, दलित उत्थान और मानव अधिकारों के लिए उनके अथक संघर्ष को याद करने का अवसर भी है। भारत सरकार ने 2015 में इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया। देश भर में रैलियां, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक आयोजन होते हैं, जहां लोग उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हैं और उनके विचारों को प्रचारित करते हैं। विशेष रूप से महू और मुंबई की चैत्य भूमि में बड़े आयोजन होते हैं। अंबेडकर जयंती शिक्षा, संगठन और संघर्ष के उनके मंत्र को जीवित रखती है, जो समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारतीय इतिहास में अमर है। वे भारतीय संविधान के जनक थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित एक मजबूत ढांचा तैयार किया। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया, जिसमें महाड़ सत्याग्रह 1927 और कुंभ मेला सत्याग्रह 1930 जैसे आंदोलन शामिल हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार मानते हुए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। उनकी रचनाएं जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण रहीं। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति, तलाक और विवाह में समानता की वकालत की। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान दिया और श्रमिकों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस जैसी नीतियों का समर्थन किया। वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने भारत में इसके पुनरुद्धार को प्रोत्साहित किया, जो समानता और करुणा का प्रतीक था। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। पुणे समझौते 1932 के तहत उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। उनका दर्शन शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान का सर्वोच्च प्रमाण है। अंबेडकर जयंती हमें उनके विचारों को अपनाने और एक समावेशी, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।